निरखि राम स्वभाव धरहूँ, निज मन फनि मूर्ति मानि करहूँ। जनकपुर की सभी माताएं बहनें श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख रहे हैं और हृदय में धर लो। सभी सखियों से कह रहे हैं इनके मूर्ति को अपने हृदय में धर लो, क्योंकि अब सीता माता को विदाई करके ले जाएंगे ये, फिर कब आएंगे नहीं आएंगे, इनका दर्शन कब होगा, इसलिए अपने हृदय में इनके मूर्ति को ही रख लो। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। इसी प्रकार से सभी राजकुमार श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी जनकपुर के माताओं बहनों को आनंद देते हुए राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरष उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। इसी प्रकार से चारों राजकुमार अपने महाराज जनक जी के राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं और सभी माता बहन उनके रूप को देखकर अति आनंदित हो रही हैं। रूप के समुद्र सब भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखकर सारा राजमहल, जनकपुर के राजमहल में जितने भी रहने वाले हैं और अयोध्या में जितने भी रहने वाले हैं, सबके मन हर्षित हो रहे हैं। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती कर रहे हैं। देखि राम छवि अति अनुरागे, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई हैं। माताएं सब, सीता माता की माँ सुनैना माता, और विशेष बस होकर बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों को बार बार छू रहे हैं। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन की मिजाई। अब हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। प्रीति के सामने लज्जा नहीं रहता है। उनके स्वभाव बस, स्नेह बस वर्णन नहीं किया जा सकता कि उनके अंदर कितना स्नेह है, उनके प्रति उनका कितना भाव है, किस तरह इस स्नेह और उनके मन के भाव को वर्णन किया जाए। भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस यसन यति हेतु जेवाए। उन्होंने भाइयों सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान करा रहे हैं और बड़े प्रेम से सटरस भोजन, 6 प्रकार के रस वाले भोजन करा रहे हैं। भाई ने सहित उबटी अनवाए, छरस यसन यति हेतु जेवाए। हृदय में उबटन करके स्नान करा के, उबटन लगाकर उसके बाद प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया जा रहा। बोले राम सुअवसरु जाने, शील स्नेह सकुच मैं वाणी। इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर सभी माताएं, सभी बहनें जो भी हैं उबटन लगा रहे हैं और इसी अवसर को अच्छा अवसर जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोल रहे हैं उन सभी माताओं और बहनों के सामने जो इनको भोजन करा रहे हैं।
राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। अब श्री रामचंद्र जी अपने पिता के हृदय की बात को यहाँ सभी सखियों के सामने प्रकट कर रहे हैं कि मेरे पिता अवध के नरेश महाराज दशरथ जी अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा कराने के लिए यहाँ भेजा। ये खबर अयोध्या नरेश के कहने से, अपने पिता के कहने के अनुसार राजमहल में श्री रामचंद्र जी सभी माताओं बहनों के सामने महाराज दशरथ जी की बातों को प्रकट कर दी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मनया यशु देहु, बालक जान करब नित नेहु। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखें। माता सुनैना से, सीता माता की माँ से यानी अपने सासू से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए हमको, ताकि मैं सीता को विदा करा के अयोध्या ले जाऊं और हमें अपना बालक, अपना लड़का जानकर सदा मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखिएगा। मातु मुदित मनया यशु देहु, बालक जानि करब नित नेहु। अपना बच्चा जानकर हमेशा रोज रोज नया स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनुवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हम सब इन बातों को सुन रहे हैं तो हमारा दिल जब डोल जा रहा है तो माता सीता की माँ सुनैना का दिल में क्या बीत रहा होगा, ये आप सभी माताएं, सभी बहनें अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि सभी माताएं और सभी बहनें अपने माता पिता के परिवार को, अपने जन्म स्थान के घर को छोड़कर अपने पतिदेव के साथ जाती हैं। उस समय का दृश्य और उस समय का विदागरी का अवसर कैसा होता है, ये हमारी माताओं और बहनों से अधिक किसी को जानकारी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इस परिस्थिति को झेले हुए हैं और देखे हुए। सुनत बचन बिलखेउ रनुवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लेने, पति न सौंपी बिनती अति केने। इन बातों को सुनते ही राजमहल की सारी माताएं बहनें उदास हो गए। सारा राजमहल उदास हो गया। सासू प्रेमवश बोल नहीं सक रहे हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी बोले हैं कि मेरे पिता महाराज जनक जी अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं और महाराज दशरथ जी ने यानी मेरे पिताजी ने मुझे विदा होने के लिए, विदा कराने के लिए यहाँ भेजा है, तो आप मुझे आनंदपूर्वक आशीर्वाद दीजिए अपना बालक समझकर और सदा मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखिए। इस बात को सुनते ही सारा राजमहल उदास हो गया। सासू माता प्रेम बस बोल नहीं पा रही हैं। उन्हें सब कुमारियों को हृदय में
लगा रहे हैं वे माताएं। हृदय लगाई कुंवारी सब लेने, पति ने सौंप बिनती अति केने। उन्होंने माता सुनैना ने सभी कुमारियों को, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, सभी कुमारियों को बुला रहे हैं और सभी को अपने हृदय से लगा रहे हैं और उनके पति को सौंपकर बहुत विनती करती हैं। सीता माता को गले लगाकर माता सुनैना श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। मांडवी जी को गले लगाकर माता भरत जी को सौंप दिए और श्रुतकीर्ति जी को हृदय लगाकर माता शत्रुघ्न जी को सौंप दिए। उर्मिला जी को गले लगाकर माता लक्ष्मण जी को सौंप दिए और उस सभी से विनती कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी से माता विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं विनती? वो आप सभी भक्तों को तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में छंद के रूप में प्रकट करके बताए हैं। करि बिनय सिय राम ही समर्पि जोरि कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊँ तात सो जान तुम कहूँ विदित गति सब की है। विनती करके उन्होंने, माता सुनैना ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति, सबका हाल मालूम है। माता सुनैना कह रहे हैं तुमको सबकी गति मालूम है, सबके बारे में पता है। क्यों? सुनैना माता को पता है कि ये विश्व के मालिक हैं, ये भगवान हैं, इसीलिए माता सुनैना बार बार इनसे विनती कर रही। करि बिनय सिय राम ही समर्पि जोरि कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊँ तात सो जान तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी से सीलु स्नेहु लखि निज किंकरी करि मानबी। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमको सबकी गति, सबका हाल, सबका समाचार मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, जनकपुर के वासियों को और मुझको और राजा को सीता प्राणों से भी प्रिय है। सीता माता के बारे में श्री रामचंद्र जी से माता सुनैना कह रही हैं कि पूरे परिवार वालों को और पूरे जनकपुर वासियों को और मुझको तथा जनक जी को सीता प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है, ऐसा जानिएगा। श्री रामचंद्र जी से कह रही माता सुनैना। हे तुलसी के स्वामी, हे तुलसीदास जी के मालिक श्री रामचंद्र जी, आप सीता के शील और स्नेह को देखकर सीता को अपनी दासी करके मानिए। माता सुनैना श्री रामचंद्र जी को सीता सौंपकर ये वचन कह रहे। करि बिनय सिय राम ही समर्पि जोरि कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊँ तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की है।
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी सीलु स्नेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी। माता अपने धर्म का, अपने विचार का, अपने भावना को श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट कर दी। सच्चाई श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट कर रहे हैं और इस बात को भी साक्षात माता सुनैना उजागर कर दी हैं कि हमको आपसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। और आप सीता को, जो जनकपुर की अति दुलारी और अति प्रिय है, जनकपुर वासियों को बहुत अधिक प्रिय है, हमको भी अधिक प्रिय है और जनक जी को भी प्राण से भी प्रिय है। इसीलिए सीता को आप घर की दासी मानिएगा और इसके स्नेह और शील को देखकर इसे अपने दासी करके, जिस प्रकार से दासी के ऊपर कृपा करके रखते हैं स्वामी, उसी प्रकार से आप इसका ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। माता सुनैना श्री रामचंद्र जी से बारंबार विनती कर रहे हैं। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। माता सीता की माँ सुनैना श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है, भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारा प्रेम है। उसी बात को माता सुनैना कह रहे हैं कि तुम्हें प्रेम प्यारा है और तुम पूर्ण काम हो और सुजान शिरोमणि और भाव प्रिय हो। भावना से जो आपको याद करता है उसके हर बात को आप सुनते हैं। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे श्री राम, तुम भक्तों के दोषों को नाश करने वाले हो। हे राम, तुम भक्तों के हर रोग को नाश करने वाले हो और तुम भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हो। और हे राम, तुम दया के समुद्र हो। माता सुनैना श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, अस कही रही चरण गहिराने, प्रेम पंक जनु गिरा शयाने। माता सीता की माँ सुनैना ऐसा कहकर माता सुनैना श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़कर चुप रह गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। अब मानो माता सुनैना की वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। सुनि स्नेह सानी बरबाने, बहु विधि राम सासु सनमाने। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने सीता माता की माँ सुनैना माता
यानी अपने सास का बहुत प्रकार से सम्मान कर रहे हैं, अपने सास को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं और उन्हें धीरज दे रहे हैं। यहाँ माता सुनैना, सीता माता की माँ और श्री रामचंद्र जी के बीच का ये संवाद है। दोनों में कितना भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक वार्तालाप हो रहा है। अपने अपने हृदय की बात को श्री रामचंद्र जी के सामने साक्षात कह रहे हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस संसार में सुनैना माता से बड़ा किस्मत वाला और कौन होगा, जिनका दामाद, जिनके लड़की का पति दुनिया के मालिक श्री रामचंद्र जी हैं और दुनिया के मालिक से साक्षात आमने सामने अपने दिल की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा महान और इससे बड़ा किस्मत वाला, इससे बड़ा धनवान इस संसार में मैं नहीं समझता किसी को। भगवान इसी प्रकार से सभी को किस्मत वाला बनाएं, सभी को धन्य धान्य करें और सभी के मनोकामना को पूर्ण करें, सभी के कष्टों को दूर करें और सभी के रोग को दूर करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं इन शब्दों के साथ आज का प्रसंग यहाँ स्थगित करता हूँ। इससे आगे की प्रसंग में अगली कड़ी में आप सभी सज्जनों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी सज्जनों को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।